जय हिंद साथियों। तो आप लोग बतला दें कि आरआरबी एनटीपीसी जो जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हो और बहुत बड़ी वैकेंसी आई हो, जो आप लोग ठीक ठाक वैकेंसी इससे पहले भी देखे होंगे कि 3,031 के आसपास में आई थी। इस बार भी 3,058 पोस्ट आई है। चलिए इन पे बात करेंगे कि कौन कौन विभाग में कितना कितना पोस्ट है और कौन कैटेगरी बाई कितना कितना पोस्ट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, संपूर्ण उसके ऊपर बात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, बात किया जाए अभी जो देख रहे हैं आरआरबी एनटीपी सर इंटर लेवल पे है 2025 में है। टोटल पोस्ट की बात करें 3,058 पोस्ट है। अप्लाई की बात करें तो 18 और 28 अक्टूबर से इसका अप्लाई होगा फॉर्म का, ठीक है। लास्ट डेट रहेंगे जो 27 नवंबर तक ना रहेंगे, ठीक है। मतलब 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात कही है कि आपके पास मतलब टाइम दिया है। अगर 27 नवंबर तक फॉर्म भराएगा तो आपको 2 दिन टाइम दिया जाता है। पेमेंट मतलब पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। जो लास्ट पेमेंट है ना, आप 29 को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 27 के फॉर्म भर लिए या 26 के फॉर्म भर लिए, उस समय आपको पैसा न होने के कारण से आप 29 तक, लेकिन लास्ट पेमेंट 29 तक फॉर्म को आप पे कर सकते हैं। मतलब फॉर्म के जो पैसे जो चार्ज होते हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। और इनके करेक्ट करने के बाद लगता है कि आपको जो है ना कुछ न कुछ आपको गलत हो गया है। गलत मतलब या तो नाम में कुछ गलत हो गया है या एड्रेस में कुछ गलत कर दिया है। तो आपको उसमें जो करेक्ट करने के जो टाइम देंगे वो आपको 30 नवंबर से लेके मतलब 9 दिसंबर तक के टाइम दिया जाएगा। 30 नवंबर से लेके मतलब 9 दिसंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, आप सोच रहे होंगे भाई मतलब इसमें फॉर्म जो चार्ज क्या रहेगा? तो जो फॉर्म की चार्ज है ना, ठीक है, जनरल वाले, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी, ये तीनों के लिए ₹500 चार्ज है, ठीक है? ₹500 जो चार्ज है। इसमें कंडीशन रखा गया है कि अगर मान लीजिए जनरल वाले हैं चाहे ओबीसी वाले, तो इसमें एक कंडीशन ये रखा गया है कि इसमें जब आप अगर सीबीटी 1 एग्जाम में बैठते हैं, जो अगर मैंने फर्स्ट एग्जाम सीबीटी 1 एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको जो ₹500 जो लिया गया है, जो चार्ज जो ये ₹500, आपको ₹400 जो है ना रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न रिटर्न हो जाएगा ₹400 का। सीबीटी सीबीटी 1 आपको देना पड़ेगा। सीबीटी 1 जैसे दीजिएगा तो आपको ₹400 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एससी, एसटी, ईबीसी, ठीक है, ₹250 है। तो ये जो अगर एग्जाम में जो बैठेंगे ₹250 ले जो फॉर्म चार्ज है, वो सीबीटी 1 में बैठेंगे तो इनको ₹250 जो है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है। ऑल कैटेगरी जो महिला के लिए भी ₹250, ये भी अगर सीबीटी 1 एग्जाम में बैठते हैं तो इनका भी मतलब इन जो एससी एसटी वाले को पूरा जितना उसका फॉर्म भरेंगे उतना पैसा पूरा रिटर्न करे। देखा जाए तो एसएससी के पैटर्न पे जो एसएससी के पैटर्न पर जो एनटीपीसी रेलवे भी चल रहे हैं, जो आरआरबी के माध्यम से जो आया हुआ है, सब भी मतलब देखा गया तो एसएससी के पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पूरा पोस्ट जो देख रहे हैं, जो 3,058 जो देख रहे हैं, इसमें जनरल वालों को क्या पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के क्या पोस्ट है, ओबीसी वालों को क्या पोस्ट है, एससी वालों को क्या पोस्ट है और एसटी वालों के। देखिए जनरल वालों की बात किया जाए तो 1280 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 280 पोस्ट है, ओबीसी वालों की बात की 773 पोस्ट है और एससी वाले को 441 और एसटी वाले को 264, ठीक है। ये पोस्ट मतलब इतना मतलब हर एक कैटेगरी में वैकेंसी की पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन-कौन पोस्ट है, मतलब कौन-कौन पोस्ट जो दिया गया है, जो जो मतलब जो आरआरबी, एनटीपीसी जो इंटर लेवल पे है, जो 12वीं लेवल पे है, जो क्वालिफिकेशन मात्रम मांगी गई है 12वीं, आप इंटर पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना ये सब जो मतलब कमर्शियल क्लर्क जो टिकट क्लर्क जो वैकेंसी जो दिया गया है या ट्रेन क्लर्क की जो वैकेंसी दिया गया है, ये अकाउंटेंट क्लर्क जो अकाउंटेंट क्लर्क कम के जो टाइपिंग इसमें है और जूनियर क्लर्क जो टाइपिंग इसमें है, ठीक है। 2 गो में आपको टाइपिंग दिया गया, ये 2 गो में टाइपिंग नहीं है, ठीक, ये 2 गो में टाइपिंग है। इसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग की बात किया जाए तो टाइपिंग ये दोनों में दिया गया है। इस दोनों में देखिए कॉमर्स क्लर्क जो टिकर क्लर्क के लिए है, कमर्शियल क्लर्क टिकर क्लर्क के जो लिए इसमें आपको टाइपिंग नहीं देना है और ट्रेन क्लर्क में भी आपको मतलब टाइपिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये 2 गो पोस्ट पे जो है से आपको मतलब कोई टाइपिंग, लेकिन आप चारों पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। जो चारों पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है? चारों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक डिपेंड करता है जून आता है, मतलब कौन जून से फॉर्म भर रहा है। जैसे देखा गया है तो यहाँ जोन बाय वैकेंसी देखा गया है, ठीक है? जोन बाय आपको वैकेंसी देखा गया है। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो कलकत्ता में है 489, ठीक है? उसके बाद मुंबई में है 494, ठीक है? 494 इसी समथिंग के आसपास में है, ठीक है? इधर हो चुका है। प्रयागराज की बात किया जाए तो 303 है। ठीक है, देखिए देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कलकत्ता में है, मुंबई में है, प्रयागराज में है। देखिए सबसे कम जो है वो सिलीगुड़ी में 7 गो पोस्ट है, ठीक है? अभी जो बिहार वाले बहुत सारे लोग हैं तो बिहार से है तो बहुत सारे बच्चे जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है तो मात्रम 39 गो पोस्ट है और पटना में देखा जाए तो मात्रम 24 गो पोस्ट है, ठीक है? तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं देखते हैं कि कौन जून में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप अगर देखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा देख रहे हो कलकत्ता है, मुंबई है, प्रयागराज है, ठीक है? अब देखा जाए तो इस तीनों में देखा जाए तो वैकेंसी ठीक-ठाक है, ठीक है? एगो सिकंदराबाद में भी 272 वैकेंसी है, ठीक है? इन तीनों चारों में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इस बारे में देखा जाए तो 20 मतलब 24 गो, 18 गो, 24 गो, 39 गो, 123 भोपाल में है, अजमेर में 116 है और चेन्नई में जो 80 गो है और बिलासपुर में 69 गो है और रांची में देखा जाए 56 गो और बेंगलुरु में देखा जाए तो 54 गो। इस आधार पे तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो देखेंगे कि वह कौन जून में ज़्यादा वैकेंसी देखिए अपना हिसाब से जो आपको जो अच्छा लगे, जो जून अच्छा लगे उस हिसाब से लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि अपना जून में भरें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि वैकेंसी इस जून में ज़्यादा है तो आप बहुत सारे बच्चे हैं जो उस जून में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको अपना हिसाब से देख लें, जहाँ आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको उसका अनुभव भी होगा कि कौन जून में आप कितना कट ऑफ गया होगा। तो देखिए, जे ज़्यादा वैकेंसी आता है उसमें वैकेंसी का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है, जिसमें कम वैकेंसी उसका कट ऑफ भी कम रहता है, ठीक है? इस तरह से जून है आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन जून में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है? अब जो पोस्ट भी देख लिए हैं, ठीक है? इनमें अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी जो है ना कि बात किया जाए सब्जेक्ट कौन-सी रहेगा जो उनके सब्जेक्ट कौन-सी मतलब सब्जेक्ट कौन-कौन सब्जेक्ट से रहेंगे, कितना-कितना नंबर से रहेंगे कै गो एग्ज़ाम होगा, ठीक है? देखिए, आपको देखा जाए सीबीटी 1 सीबीटी 1 देखिए सीबीटी 1 होगा आपको जो सीबीटी 1 जो होगा, आपको जो सीबीटी 1 सबसे पहले होगा जो सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में आपको क्या पूछेगा तो मैथ रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 40 गो, ठीक है? रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 30 गो और 30 गो जीके जीएस रहेंगे, जीके जीएस। देखा जाए तो 30 गो क्वेश्चन आएँगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये 100 नंबर की एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा यानी डेढ़ घंटा और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? आपको 1/3 जैसे सीबीटी 1 जैसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, तो आप जैसे फॉर्म भरे होंगे जो 500, 400 मतलब 500, ₹250 तो फर्स्ट जैसे सीबीटी 1 दीजिएगा, तो आपके अकाउंट में जो 500 वाले हैं उनको ₹400 अकाउंट में चले जाएँगे और जो जो 250 वाले हैं उनका पूरा पेमेंट ₹250 जाएगा। जैसे सीबीटी 1 अगर क्वालीफाई कर लेते हो उसके बाद आता है सीबीटी 2 सीबीटी सीबीटी 2 आता है। मेन दिक्कत क्या है सीबीटी 2 में? बोला गया है कि सीबीटी 1 में ना 15 गुना बच्चों को लेगा। जैसे 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 देखा जाए ये 3000 है, तो 15 तिया 45,000 के आस-पास में देखा जाए तो वो जो सीबीटी 1 में लेंगे। उसके बाद उस हिसाब से आपको मतलब जून मतलब 3 गुना मतलब 15 गुना और 8 गुना इस हिसाब से वो अपना वो लेते रहते हैं, ठीक है? तो जैसे आप सीबीटी 1 अगर कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे क्वालीफाई कर उसके मेन आता है सीबीटी 2 सीबीटी 2 में आपको देखा जाए, सीबीटी 2 में भी टाइम उतना ही है, बस यहाँ देखिए इनका नंबर ऑफ संख्या बढ़ गया है। जैसे मैथ की जो बात करेगा तो मैथ आपको 50 को पूछेगा, रीजनिंग की बात करेगा तो रीजनिंग जो है आपसे कम से कम 35 को रीजनिंग पूछेगा और 35 को जो है जीके जीएस पूछेगा, जीके जीएस। जीके जीएस 35 को देखा जाए तो पूरा 120 नंबर के सीबीटी 2 होगा, टाइम भी 90 मिनट दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
लेकिन इस आधार के देखिएगा तो सीबीटी जे 1 में जो सिलेबस है सीबीटी 2 में बस टाइम सीबीटी 1 में भी मतलब 100 गो क्वेश्चन था तो 90 मिनट और सीबीटी 2 में 100 गो क्वेश्चन था तो भी 90 मिनट टाइम दिया गया, ठीक है? तो दोनों में टाइम के देखा जाए तो सेम क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है? जैसे ये अगर कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट इस जैसे सीबीटी 1 जो सीबीटी 2 जैसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद टाइपिंग आएगा। 2 गो पोस्ट के यहाँ देखिए अकाउंटर क्लर्क के लिए जो टाइपिंग है और जूनियर क्लर्क के लिए भी जो है टाइपिंग है। तो इसमें जैसे ही कंप्लीट कीजिए उसके बाद इसको टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग जैसे ले लेंगे उसके बाद मेडिकल होता है तो मेडिकल में भी आपको क्या बोला गया है जो लेंस होना चाहिए वो 9 बटे जो 6 बटे 9 होना चाहिए 6 बटे 9 और 6 बटे जो फर्स्ट है आपको 6 बटे 9 भी मतलब 6 बटे 9 भी चल सकता है और 6 बटे 12 भी चल सकता है या 6 बटे 12 डायरेक्ट भी चल आपका कैसा भी आंक है अब उसको जो फिजिकल में मतलब क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन एक और बात आपके लिए जैसे ईडब्ल्यूसी है जो जो देखते हैं ईबीसी हो या ईडब्ल्यूएस को आपको सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट तभी आपको ओबीसी वाले में या ईडब्ल्यूएस में काउंट होगा, नहीं तो आपको जनरल में आपको काउंट कर दिया है। ठीक है, ऐज में इससे पहले जो देखे जो कोरोना काल था, कोरोना काल में जो बहुत सारे बच्चों को जो कुछ छूट दिया गया था, 3-3 साल का रिलैक्सेशन जैसे अभी जो देखा जाए 18 से जो 30 साल कर गया तो ये जो अभी कोरोना काल इससे पहले था उसमें देखा गया होगा कि 18 से लेके 33 साल तक ला 3 साल का जो होते जो सब मतलब बच्चे जो बहुत एजेड बच्चे हो गए हैं तो उनके लिए 3 साल का जो दिया गया था मतलब एज एज रिलेक्शन ठीक है एज रिलेक्शन 3 साल के दिया गया था लेकिन इस बार देखा गया तो एज रिलेक्शन आपको कुछ भी नहीं है जे एज पहले से चल रहा है एज की बात किया जाए तो 18 से आपको 30 साल लगेगा जो मिनिमम एज की बात किया जाए मिनिमम मिनिमम एज की बात किया जाए तो 18 साल ठीक है मैक्सिमम एज की बात किया गया है तो मैक्सिमम एज की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम एज की बात किया जाए 30 साल ठीक है एज से पहले देखे गए हैं कि मतलब मिनिमम एक 18 साल और मैक्सिमम एक 33 साल था ठीक है और इसमें ओबीसी वालों को देखा गया तो 3 साल की छूट दिया गया है ओबीसी वाले को 3 इयर्स और एससी-एसटी वाले को देखा जाए तो 5 ईयर की आपको छूट दिया गया है। लेकिन इसमें एक डिपेंड ये कर रहा है जो ओबीसी वाले हो, तो उसमें क्या बोल रहा है कि एनसीएल खोज रहा है। एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है ओन जो एनसीएल जो खोज रहा है कौन? ठीक है, ईबीसी वालों के एनसीएल खोज रहा है। एनसीएल में आपको क्या बोला गया है? एनसीएल जो होगा वो बोला गया है कि मतलब अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 के बाद का और अभी जो फॉर्म भरा रहा है लास्ट डेट जो रहेंगे अभी 29 नवंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। अगर आपने जो अगर मान ली एंसेल बनवा है तो इस दोनों के अंदर में आपका एंसेल होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से के बाद का और 29 नवंबर 2025 के पहले का इस दोनों के बीच का आपको इस बात को ध्यान रखा जाएगा इस अगर बात को अगर ध्यान नहीं रखते हैं आपका उम्र अगर 30 साल हो गया है सोचेंगे कि अगर एंसेल न भी लगा है चाहे एंसेल न भी है चाहे एंसेल उससे पहले का बना हुआ तो आप ऐसी सीबीटी 2 से बाहर हो सकते हैं मतलब सीबीटी 2 के एग्जाम देने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा तो आपको मतलब अनक्वालिफाई कर दिया जाए क्योंकि आप जो है मान लीजिए आपका साल जो आप 30 साल मान लीजिए चाहे 31 साल के ठीक है आपने ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ठीक है आपने ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट भी बनाए हुए हैं ठीक है लेकिन जो आपको ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट बना है वो आपका 1 अप्रैल 2025 का इससे पहले का है या तो मार्च का है या तो फरवरी का है ठीक है तो आपको ऑटोमेटिक जो जो होते हैं जो अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा ठीक है आप सोचिएगा कि जनरल में काउंट कर लिया जाए तो देखिए जनरल की कैटेगरी जो देखा गया है जो 18 से 30 साल देखा गया तो आप जब भी अगर ओबीसी वालों चाहे ईडब्ल्यूएस वालों को जो फॉर्म भरेंगे अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए
जो अभी जो नवंबर जो देखा गया 29 नवंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। इस दोनों का बीच में होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं दिखाते हो तो वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान में रख के मतलब फॉर्म को डालिएगा, ठीक है? और देखें मतलब फॉर्म को मतलब अगर मिला लीजिएगा कि इस डेट के पहले का और इस डेट के बाद का मतलब होना चाहिए। चलिए, इस आधार पे आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए, आपका अभी जो देखा गया है जो आरआरबी, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट अभी अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी आपका जो होता है एनटीपीसी जो इंटर लेवल पे है, बहुत जल्दी आपको मतलब एडमिट कार्ड जारी करेगा, ठीक है? मोटा-मोटी अभी देखा गया है तो अभी जो फॉर्म आया है, तो मोटा-मोटी नवंबर यानी मान नवंबर तक ला मान लीजिए दिसंबर मानिए, दिसंबर भर अगर फॉर्म भरा रहे हैं यानी 29 नवंबर, नवंबर यानी दिसंबर मानिए, ठीक? आपके आपके अभी आपके पास मात्र हम मान लें 3 से 4 या 5 महीना आपके पास बेस्ट टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। क्या? 5 मंथ मान लीजिए, 5 मंथ आपके पास टाइम है। क्या? 5 मंथ आपके पास टाइम है, यानी 5 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है? और इस आपको एक बेस्ट जॉब भी मूल मिल रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कमर्शियल क्लब के टिकट के जो टिकट क्लर्क्स है, जो कमर्शियल क्लब पे जो टिकट इनकी सैलरी की बात कर लिया जाए तो सैलरी इनकी 9 भी होगी तो कम से कम 45,000 के आसपास में, ठीक है? 45,000 देखिए, इसमें दिवाली बोनस भी दिया जाता है, दिवाली बोनस। दिवाली बोनस कम से कम 70 दिन का दिवाली बोनस 70 डे का दिवाली बोनस दिया जाता है। आपको अगर मान लीजिए आप अगर रहते हैं तो देखिए 2 महीना से भी ज़्यादा दिन का आपका दिवाली बोनस दिया जाएगा। मतलब 2 महीना का सैलरी आपको इन हैंड बैठले-बैठले आपको 2 महीना की सैलरी भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो आपको इन हैंड देखा जाए तो आपको मतलब फर्स्ट जो आते हैं तो मैक्सिमम आपको 45 से ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया तो 45,000 के आसपास में है। ठीक है 45,000 के आसपास में है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपको क्या परेशानी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।